नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स में। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट, हाउज यू ऑल, होप सो यू ऑल ऑफ यू फाइन। ओके, तो बेटा सबसे पहली चीज़, सभी को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ हैप्पी, सेफ एंड एंजॉयबल होली। होली तो है, होली का त्यौहार हमें मनाना है, पर कोरोना की वजह से थोड़ा ख्याल रखिएगा कि होली के दिन आप लोग कुछ ऐसा ना करें कि फिर आपके ऊपर ही आ सकता है। इट मीन्स व्हाट, थोड़ा डिस्टेंस सेफली रखो, है ना। होली खेलो पर डिस्टेंस के हिसाब से, और जो कलर आपको कभी भी हानि नहीं पहुंचाएगा वही कलर आप यूज़ करो। ओके, चलिए, तो अगेन विश यू ऑल अ हैप्पी, सेफ एंड एंजॉयबल होली। तो बच्चों, जिस तरह से हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व किया था, क्लियर। और उसके पहले वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया था। इज दैट क्लियर? अब रहा सवाल क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 का, तो वो करेंगे हम आज के वीडियो लेक्चर में। तो बने रहिए, देखते रहिए, बढ़ेंगे आगे। तो बच्चों देखिए, हमने पहले कुछ क्वेश्चंस किए एक्सरसाइज 3.2 के, जहाँ पे आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यूज करने थे। पहले दो क्वेश्चंस में कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 से लेके अभी क्वेश्चन नंबर 12 तक यू हैव टू यूज द सॉल्विंग अ ट्रायंगल के कुछ रूल्स एंड अप्लीकेशंस। ओके, तो सॉल्विंग अ ट्रायंगल के जो रूल्स थे ना, ओके, जो रूल्स थे कौन से, साइन रूल, कोसाइन रूल एंड व्हाट, दैट्स प्रोजेक्शन रूल। तो इनकी मदद से हमने क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए, बराबर। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 जो आएंगे, वो क्वेश्चंस आएंगे बेस्ड ऑन द अप्लीकेशंस ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल के भरोसे। ओके, इट मीन्स जहाँ पे आपने पढ़ा था हाफ एंगल फार्मूलेस, ओके, देन व्हाट, दैट हीरोन्स फार्मूला एंड द लास्ट वन नेपियर एनालॉजी। ओके, तो उसके ऊपर आपके क्वेश्चंस बनेंगे, तीनों क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12। तो पढ़ेंगे हमारा आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक योर वीडियो क्वालिटी हाई, है ना, ताकि आपको दिखाई दे। बिकॉज मैं ये सारा का सारा वर्क पीडीएफ बना के कर रहा हूँ, तो हो सकता है आपको देखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, नॉट मोर बट थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो दिक्कत ना हो इसलिए वीडियो की क्वालिटी जितनी आपके मोबाइल में दिखाई देती है, यूट्यूब के कॉर्नर में जो 3 डॉट्स होते हैं, इस तरह के होते कि नहीं होते, इस तरह के जो 3 डॉट होते हैं यूट्यूब के वीडियो के कॉर्नर में, वहाँ पे जाके वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि वीडियो क्वालिटी करके, वहाँ पे जाओ। फिर वीडियो क्वालिटी में आपको 360 दिखे या 480 दिखे, तो जिस क्वालिटी पे जाके आपको वीडियो अच्छा दिखता है उसी के ऊपर क्लिक करके वीडियो को देखिएगा। ओके, चलिए, तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि इन ट्राइंगल एबीसी। हाँ भाई, मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर जो 12 होंगे वो सॉल्विंग अ ट्रायंगल के ऊपर होंगे। तो ऑब्वियसली आपके पास ट्रायंगल एबीसी पूछा जाएगा, है ना। इफ अगर आपकी कोई भी एक साइड होती है, देखिए ये ट्रायंगल बन गया यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया है। ट्रायंगल के ये कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी आर द एंगल्स। ओके, ये आपको मैंने बात बताई थी। और इनके करस्पॉन्ड में जो भी उनके अपोजिट में आती है लाइंस, वो क्या होंगे, साइड्स। इट्स मीन्स कैपिटल ए के अपोजिट में क्या आता है, स्मॉल ए। तो ए कितना है, 18, तो मैंने डायग्राम में यहाँ पे 18 लिख लिया। समझ में आ रहा। बी कितना है, 24, तो कैपिटल बी के अपोजिट में क्या आएगा, स्मॉल बी आएगा। इट मीन्स साइड बी, तो वो कितना है, 24। ओके, एंड द लास्ट वन एंगल सी के अपोजिट में क्या आएगा, साइड सी आएगी, वो कितनी है, 30। ओके, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ, अगर ऐसा कुछ होता है आपके पास, ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, नॉट एन एंगल्स, ओनली साइड्स। ओके, आपके पास साइड्स ए बी सी गिवन है, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए। अब कॉस ए कैसे निकालेंगे, उसके बाद साइन ए बाई 2 निकालेंगे। थर्ड क्वेश्चन सेज यू हैव टू फाइंड द कॉस ऑफ ए बाई 2, एंड द फोर्थ वन टैन ऑफ ए बाई 2। फिफ्थ वन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये हमने पढ़ा था किसमें, हीरोन्स फार्मूला में, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय यूजिंग द व्हाट, साइन रूल, कोसाइन रूल या फिर प्रोजेक्शन रूल एंड आल्सो द सेमी पेरीमीटर, हम कैसे निकालते हैं, मैंने आपको ये फार्मूला बताया था। एंड द लास्ट इज सिक्स्थ वन इज साइन ए। तो बच्चों इन तीनों के भरोसे या इन तीनों के बेनिफिशियल से हमको सॉल्व करना है। यहाँ पे सब क्वेश्चन 6 के 6, मतलब पूरा आधा डजन सेट यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। पहला कॉस ए, दूसरा साइन ए बाई 2, देन कॉस ए बाई 2, टैन ए बाई 2, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड द लास्ट वन साइन ए। चलिए करते हैं सॉल्व।
ओके, अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सॉल्यूशन लिखा है ना। तो सॉल्यूशन क्या है, वी हैव मीन्स व्हाट्स, यहाँ पे आप लोग गिवन भी लिख सकते हो। हालांकि हमने जो अभी तक क्वेश्चन किए वहाँ पे गिवन लिखा था, पर मैंने यहाँ पे वी हैव लिखा। गिवन का मतलब क्या होता है, जो दिया हुआ है। वी हैव मतलब क्या होता है, जो है हमारे पास। दोनों का मतलब एक ही होगा, क्योंकि हमारे पास क्या क्या है, स्मॉल ए 18 है, स्मॉल बी 24 है, देन स्मॉल सी 30। ओके, सो जिस तरह से यहाँ पे आपने गिवन न लिखते हुए अगर वी हैव भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, नाउ हमें क्या करना है, देखिए अभी हमें यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा था हमें, यहाँ पे हमें क्या क्या निकालना है, कुछ चीज़ें निकालनी है, साइन a/2, कॉस a/2 है ना, तो यहाँ पे tan a/2। तो इनके लिए जो फार्मूलेज बनेंगे है ना, या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के लिए, तो वहाँ पे एक्चुअली क्या आएगा, आपका सेमी पेरीमीटर मतलब एस आएगा। मैंने आपको ये फार्मूले पढ़ाए थे, जहाँ पे आपको अप्लीकेशंस ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल में मैंने आपको फार्मूले जो पढ़ा है, हाफ एंगल, देन हीरोन्स फार्मूला, देन ऑल्सो नेपियर में, वहाँ पे आपको एस मिलता है। एस मतलब क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। तो पहले वो निकालेंगे, फिर उसके यूज से हम निकालेंगे बाकी की चीज़ें। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जिस तरह से अगर एस मतलब क्या होगा, सेमी पेरीमीटर, वो कितना होता है, दिए गए ट्रायंगल के जितने भी साइड से उनके एडिशन के हाफ होता है। समझ में आ रहा, इट मीन्स a+b+c/2 होगा, बराबर। ए कितना है, पुट कर लो 18, देखो यहाँ पे है ना हमारे पास। बी कितना है 24, सी 30, तीनों को कर लो एडिशन, देन डिवाइड में क्या उनके 2 है, एडिशन करने के बाद वी गॉट 72, देन 72/2 इज 36, बिकॉज 36 टू द 72 ना। ओके, तो हमें क्या मिला, कैपिटल एस नहीं, वो स्मॉल एस होगा, है ना। तो एस मतलब क्या होगा, सेमी पेरीमीटर हमें मिला है, जो क्या बनेगा यहाँ पे 36 बनेगा। ओके, अब चलिए ये तो हमें मिल गया एक पार्ट। अभी सॉल्व करेंगे ये सारे के सारे क्वेश्चन जो इसमें 6 दिए हुए हैं, ये सारे के सारे सॉल्व करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, हमें क्या निकालना है, कॉस ए निकालना है। अब आपके दिमाग में बत्ती लगी होगी कि सर ने तो यहाँ पे ए बी सी दिया है ना। सर ने तो यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है, जो आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी दिया है, और हमें निकालने को बोलता है कॉस ए। तो कॉस ए का ऐसा कौन सा फार्मूला है जहाँ पे स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी आता है। तो आपके दिमाग की लाइट लग गई होगी बाय यूजिंग द वर्ड कोसाइन रूल, बराबर। कोसाइन रूल का यूज करके आप लोग कॉस ए निकाल सकते हो, है ना। तो कोसाइन रूल क्या होता है, कॉस ए इक्वल्स टू b² + c² माइनस ऑफ a² डिवाइड 2 टाइम्स bc, है ना। हमने ये पढ़ा था चेन यूज करके। अगर ए है, यहाँ पे देखो, अगर कैपिटल ए है तो क्या यूज करो, फिर बचा हुआ बी और सी यूज करो। तो मैंने क्या किया, b² + c², और जहाँ पे ये एंगल होता है उसके करस्पॉन्डिंग में जो साइड है ना, वो माइनस में ले लो, -a², और जो आपने पहले दो साइड्स लिए उनका मल्टीप्लिकेशन नीचे में विथ रिस्पेक्ट टू 2 के साथ। समझ में आया, मतलब फार्मूला क्या बनेगा, ये आपको मैंने पढ़ाया था, cos a इक्वल्स टू b² + c² माइनस a² डिवाइड 2 टाइम्स bc। यहाँ पे आप b² क्या है 24 पुट कर लो, उसका स्क्वायर, प्लस c इज 30 का स्क्वायर, माइनस a इज 18 तो 18 का स्क्वायर, डिवाइड में 2 एज इट इज, b इंटू सी मतलब 24 इंटू 30। अब सॉल्व कर लो, 24 का स्क्वायर कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। आपको 1 से लेके 30 तक स्क्वायर एनी हाउ पता होना चाहिए, क्योंकि आप अभी 12th क्लास में गए हो। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ 24 का स्क्वायर होता है 576, देन 30 का होता है 900, माइनस ऑफ 18 का होता है स्क्वायर 324, इट मीन्स 324, है ना। अब नीचे में देखो, 24 इंटू 2 इज 48, और आपका रिमेनिंग रहा 30 जो मल्टीप्लाई में है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का कर लो पहले एडिशन, मतलब 576 प्लस 900 कितना होता है 1476, इट मीन्स वॉट 1476, ओके 1476, माइनस ऑफ ये 324 एज इट इज, डिवाइड में ये 48 इंटू 30 अगेन एज इट इज। अब यहाँ पे कुछ कटता है क्या देख लो, है ना, पर काटने से पहले इसको माइनस कर लो। 1476 में से अगर 324 अगर हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1152, इट मीन्स 1000 एंड, है ना, मतलब 1152। ओके, हमें ये मिलेगा। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या कुछ कर सकते हैं ताकि हमें आंसर मिले। हमें मिला यहाँ पे 1152, कितना मिला बच्चों 1152, डिवाइड में क्या है 48 इंटू 30। तो हम क्या करेंगे, 30 से 1152 को काटेंगे, 30
सर कितने टाइम काटेंगे ताकि हमें ये मिलेगा आंसर, है ना। अभी 30 से काटना है किससे काटना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमें पता है 3 के टेबल में 30 कब आता है, व्हेन वी मल्टीप्लाई इट्स बाय 10। ओके, तो यहाँ पे आएगा 10, है ना। 10 3 जा 30, समझ में आ रहा, 10 3 जा 30, है ना। ओके क्लियर। तो 3 8 4 जा 1152 होता है। आप लोग चेक कर लो, ये सिंपल क्रॉसिंग है, सिंपल यहाँ पे कैंसलेशन है कि अगर 3 10 जा अगर 30 होता है, 3 10 जा 30 है, तो यहाँ पे मैंने काट लिया तो यहाँ पे 10 आया, है ना। तो 3 कितना आपका 1152 आएगा, तो 3 इंटू 384 आपका कितना आता है 1152 आता है। ये कटेगा 10 बार और ये कटेगा 384 बार। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या मिला फिर ऊपर में 384 डिवाइड ये 48 और यहाँ पे आया क्या 10 मल्टीप्लाई में। अब देखो 48 1 जा 48, ये कटेगा कितने बार, एक बार, और 48 इंटू 96 जा, ओके सॉरी 48 इंटू 8 जा, है ना। तो इस तरह से ये कटेगा आपस में, और जब ये कटेगा आपस में देन वी गेट व्हाट 8/10। समझ में आ रहा है, इतना भी कुछ क्रिटिकल नहीं है। आपको मैं पीडीएफ सेंड करूंगा तो आप लोग देखो यहाँ पे क्या क्या हमने काटा है, क्या क्या नहीं किया है। दैट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल, अंडरस्टूड, वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा लास्ट में 8/10 मिलेगा ना, कितना मिलेगा 8/10, क्योंकि देखो 48 1 जा 48 होता है, तो 48 है ना 8 जा 384 होता है। ओके, तो 8 जा होगा तो यहाँ पे 8 आएगा। ओके, नीचे में क्या आएगा, यहाँ पे 10 आएगा बचा हुआ पार्ट, देन 4 2 जा 8 एंड 5 2 जा 10, इट मीन्स 4/5, है ना। तो हमारा आंसर क्या मिला, cos A = 4/5। तो बच्चों इस तरह से हमने पहला पोर्शन सॉल्व कर लिया। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, पहले का मतलब 10 क्वेश्चन का। अब देखिए sin A/2 निकालना है, फार्मूला पुट कर लो। क्या है फार्मूला, वी हैव साइन ऑफ A/2 क्या होता है, एप्लीकेशन में देख लो, s √(s-b s-c डिवाइड bc। s माइनस मतलब s कितना है, हमने पहले निकाला सेमी पेरीमीटर, कितना था 36, पुट कर लो 36 - 24, यहाँ पे 36 - 30। ओके, इस तरह से फिर यहाँ पे 24 इंटू 30 डिवाइड में आ जाएगा। ओके, देन इसको सॉल्व कर लो आप लोग। 36 में से अगर 24 गया देन वी गेट 12, 36 में से अगर 30 गया तो 6, और नीचे में आपका 24 इंटू 30 एज इट इज़। नाउ यहाँ पे क्रॉसिंग देखो क्या क्या होता है, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, इसलिए यहाँ पे 1 आया, नीचे में 2 आया, समझ में आ रहा। 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, दैट्स वाई यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे 5 आया। ओके, अब क्या होगा देखो, ये सारी प्रोसेस हो रही किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर। ओके, तो यहाँ पे √(1) बचेगा और नीचे में उसके डिवाइड में 10 बचेगा। पर आपको पता है √(1) निकालना पॉसिबल है, कितना होता है 1 होता है, पर √10 निकालना पॉसिबल है क्या, नहीं है। दैट्स वाई 1/√10 आपका आंसर आ गया किसका, साइन ऑफ A/2 का। क्लियर। नाउ देखो cos A/2, सिमिलरली आपको cos A/2 भी करना है। बाकी क्वेश्चन आई नो आप करोगे होमवर्क के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 दूंगा मैं इसका, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके लिए होमवर्क में होगा। ओके, ज़्यादा कुछ क्रिटिकल नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल पोर्शन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको cos A/2 निकालना था, 4th में आपको tan A/2 निकालना है। पर tan A/2 निकालने के लिए देखिए यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, सिंपल tan मतलब क्या होता है sin बाय cos, पर यहाँ पे A/2 है, इट मीन्स साइन ऑफ A/2 अपॉन cos ऑफ A/2। तो हमने जो क्वेश्चन नंबर अभी 3 है ना और 2 किया, जिसमें हमने क्या निकाला sin A/2 और cos A/2, है ना। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड पुट करो दोनों की वैल्यू, साइन की आई थी 1/√10 और cos A/2 की आई थी 3/√10, √10 गेन कैंसल, रिमेनिंग आंसर इज tan ऑफ A/2 = 1/3। इतना सिंपल क्वेश्चन है ना, आप लोग इतने सिंपल क्वेश्चन कभी देखे भी नहीं होंगे। ओके, चलिए अब देखिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है। देन वी नो द फार्मूला ऑफ हीरोन्स फार्मूला, जो क्या बोलता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है, √(s ऑफ S - A S - B S - C। जो वैल्यूज है उसे पुट कर लो। S कितना है 36, या 36 - A मतलब 18, 36 - B मतलब 24, 36 - C मतलब 30। फिर इसे सॉल्व कर लो, इतना तो इजीली इवैल्यूएशन आपको आता ही है, ये तो अलजेब्रा है, इसमें इवैल्यूएशन तो आपको आता ही है। देन 36 एज इट इज़, ये आपका बनेगा, इसमें से जाएगा तो 18, 36 - 24 12, और यहाँ पे ये आएगा आपका 6। ओके, अब देखिए अगर मैं इस √36 को अगर बाहर निकालूँ तो √36 कितना होता है 6 होता है। अब क्या बचा हमारा 18 12 और 6, तो इनको मैं क्या करूँगा सेपरेटली लिखूँगा, है ना, इसके फैक्टर निकाल के। तो 18 मतलब क्या होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, बिकॉज 3 3 जा 9 एंड 2 जा 18। अब 12 को मैं क्या लिखूंगा 3 इंटू 2 इंटू 2, वाई बिकॉज 3 इंटू 2 6, 6 2 जा 12। अब 6 को मैं क्या लिखूंगा
2 × 3। अब यहाँ पे देखो आपको दो कौन से ऐसे कॉमन नंबर दिख रहे हैं रूट के अंदर जो मल्टीप्लाई में है। पहले तो 3 और 3 है, तो 3 × 3 कितना होता है 9। तो √9 कितना होता है 3 होता है, मैंने बाहर ले लिया। समझ में आ रहा, ये हो गए दो कंप्लीट। अब देखो यहाँ पे ये 2 × 2 क्या होगा 4 होगा, और √4 कितना होता है 2 होता है। अगेन देखो ये 2 और ये 2, ये भी कितना होगा 4 होगा, बाहर निकालने के बाद आएगा आपको 2, और ये 3 और लास्ट वाला 3, इट मीन्स √9 दैट गिव्स 3। ओके, समझ में आया। हमने सिंपल यहाँ पे इवैल्यूएशन किया है। देन सारे वैल्यूज को क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो, देन वी गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू 216 स्क्वायर ऑफ यूनिट। ओके, और जो भी एरिया आता है वो स्क्वायर के फॉर्म में होता है, इट मीन्स स्क्वायर ऑफ सेंटीमीटर या फिर स्क्वायर यूनिट। यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं दिया था इसलिए मैंने क्या लिखा स्क्वायर यूनिट लिखा। ओके क्लियर। चलिए, तो इस तरह से अभी हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बाकी है, साइन ए क्या होता है। तो बच्चों साइन ए मतलब क्या होता है, बाय यूजिंग द मल्टीपल एंगल जो हमने पढ़ा था। साइन थीटा क्या होता है 2 टाइम्स साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, पर यहाँ पे एंगल ए दिया हुआ है, दैट्स वाई साइन ऑफ ए इक्वल्स टू 2 टाइम्स साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। साइन ए बाई 2 कितना है जो हमने अभी निकाला था क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसके, है ना, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड में 1/√10 और ये 3/√10। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या होगा 1 × 3 इज 3, 3 to the 6, और यहाँ पे √10 गेज ओनली 10, 6/10 इट मीन्स 3/5 बिकॉज 3 to the 6 and 5 to the 10। ओके सिंपल, इतने सिंपल क्वेश्चन है। ओके, नाउ वी टर्न ऑन द अवर क्वेश्चन नंबर 11। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा, इन ट्रायंगल ABC। यहाँ पे देखो ट्रायंगल ABC में हमें क्या प्रूव करना है कि अगर B + C - A tan of A/2 इक्वल होता है C + A - B tan of B/2, दैट ऑल्सो इक्वल टू A + B - C tan of C/2। तो बच्चों इसको प्रूव करने के लिए आपको पहले इन तीनों की क्या करनी पड़ेगी, सेपरेटली वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना। अगर तीनों की वैल्यू सेम आती है तो हम बोल सकते हैं कि तीनों पोर्शन आपस में क्या है इक्वल है। ओके, तो पहले लिख लो गिवन। तो गिवन यहाँ पे है नहीं, तो मैंने गिवन लिखा था शायद, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा क्रॉसिंग कर लिया, दिख रहा है आपको। ओके, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ये तीनों पोर्शन आपस में क्या है इक्वल है। ओके, चलिए करते प्रूफ। तो प्रूफ करने से पहले इसमें से पहले एक एक पार्ट निकालेंगे, पहले ये वाला पार्ट निकालेंगे, देन ये वाला पार्ट, देन ये वाला पार्ट, ताकि तीनों के आंसर अगर इक्वल आते हैं तो हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। चलिए देखेंगे। वी नो दैट, हमें पता है अगर ट्रायंगल ABC है ना, तो एस कितना होता है, इट मीन्स सेमी पेरीमीटर कितना होता है A + B + C/2 होता है। और अगर आप इस 2 को एस के पास सेंड कर लो तो किस में जाएगा मल्टीप्लाई में, देन वी गेट 2s = A + B + C। इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड बोल लो। फर्स्ट आपने उसको बोला था जो आपने यहाँ पे लिखा ना 2 प्रूव वाला पहला, उसको। ठीक है, अब क्या करेंगे कंसिडर, पहला हम पार्ट निकालेंगे। क्या है पहला पार्ट, B + C - A इंटू tan A/2। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे A + B + C लाना है, क्योंकि मुझे वहाँ पे 2s लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमारे पास कुछ फार्मूले हैं उसके लिए जो हमने एप्लीकेशन में पढ़े थे, है ना। तो वहाँ पे मुझे 2s लाने के लिए यहाँ पे क्या है B + C - A है, पर आपका 2s क्या बोलता है, 2s होने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए A + B + C होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या है B + C - A है, तो मैंने इसको क्या बना दिया A + B + C बना दिया। ओके, और यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा क्या लिया, यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा A ले लिया, तो जब मैंने पॉजिटिव A लिया तो उसको कैंसिल करने के लिए मैंने यहाँ पे -A भी ले लिया। ओके, अब आप बोलोगे सर ये तो भी A - A, तो बच्चों देखो ना ये -A तो पहले से ही है ना, समझ में आ रहा। मैंने यहाँ पे सिर्फ एडजस्टमेंट की, एडजस्टमेंट करना सीखो। यहाँ पे B + C - A था, मैंने उसको A + B + C लिखा, और ये -A को मैंने लिखा यहाँ पे, और जबकि मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा वाला A लिया है तो उसको कैंसिल करने के लिए -A भी मैंने यहाँ पे लिया है। समझ में आ रहा। और यहाँ पे आपका tan of A/2 एज इट इज। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, A + B + C कितना होता है इक्वेशन 2 में देख लो, फ्रॉम 2 हम क्या बोल सकते हैं 2s होता है। अब देखो -A - A गेट -2 टाइम्स A, बराबर ना, -1 - 1 कितना होता है -2 होता है ना, तो यहाँ पे क्या है -A - A, तो कितना होगा -2A होगा, बराबर। देन tan of A/2 का फार्मूला क्या होता है, बाय यूजिंग द व्हाट एप्लीकेशंस ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल। इट मीन्स व्हाट, जहाँ पे हमने पढ़े थे tan के फार्मूले, है ना, तो tan of A/2 क्या होता है जो हमने पढ़ा था फर्स्ट में हाफ एंगल फार्मूले में, वो होता है √of S - B S - C डिवाइड S of S - A, है ना। तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे देखो 2s - 2a है, दोनों के पास 2 है इसलिए 2 निकलेगा कॉमन, क्या बचेगा S - A बचेगा। ओके, और ये वाला पोर्शन आपका एज इट इज स्क्वायर रूट वाला। ओके, देन उसके बाद देखो
मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस एस माइनस ए को मुझे अगर इस स्क्वायर रूट के अंदर अगर लेके जाना है, समझिए अगर मुझे इस 2 को यहाँ पे अगर कोई भी एक स्क्वायर रूट दिया है, इस 2 को मुझे अगर इसके अंदर लेके जाना है तो वो क्या, मैं क्या लूँगा अंदर जाने के लिए, यहाँ पे 2 की जगह पे क्या लिखूँगा, यहाँ पे 4 लिखूँगा, है ना। 2 अगर मुझे यहाँ पे लेके जाना है तो यहाँ 4 आएगा, पर वो अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो फिर से अगर बाहर निकलेगा तो वो 2 ही होगा ना। समझ में आ रहा? तो अगर मुझे इस एस माइनस ए को सेंड करना है इस ब्रैकेट के अंदर, सॉरी फॉर अगेन, नॉट ए ब्रैकेट, स्क्वायर रूट के अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना, ताकि जब ये बाहर निकले तो ये सिंपल फॉर्म में निकले। समझ में आ रहा? ओके, देखिए अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो एक बार और मैं रिपीट करता हूँ कि मुझे अगर इस ए को इस स्क्वायर रूट के अंदर अगर लेके जाना है जो कि स्क्वायर रूट के बाहर है, तो मैं क्या करूँगा, अंदर लेके जाने के लिए ए का स्क्वायर करूँगा, है ना, ताकि जब मैं इसे बाहर निकालूँ तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट जाएगा, अगेन हमें ए ही मिलेगा। उसी तरह से अगर मुझे इस एस माइनस ए को इस स्क्वायर रूट के अंदर अगर लेके जाना है तो क्या करूँगा, उस एस माइनस ए का स्क्वायर करूँगा, होल स्क्वायर। समझ में आया? ओके, बाकी बचा हुआ पोर्शन हमारा एस माइनस बी एस माइनस सी एज इट इज़ डिवाइड में एस ऑफ एस माइनस ए एज इट इज़। ओके, द लास्ट थिंग इज व्हाट, देन वी गेट बी प्लस सी माइनस ऑफ ए टैन ऑफ ए बाई टू। हमें कितना मिलेगा, देखो यहाँ पे एस माइनस ए का स्क्वायर है, नीचे में एस माइनस ए है, तो यहाँ पे एस माइनस ए कट जाएगा और इस स्क्वायर का एक एस माइनस ए कट जाएगा, तो यहाँ पे एक बचा एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, तो नीचे में एस आपका एज इट इज़। तो हमें ये मिला इक्वेशन नंबर 3, है ना, जो हमें ये पहला पार्ट मिला। ओके, अब सेकंड पार्ट देख लो। सिमिलरली आपको सेकंड पार्ट भी वैसे ही करना है। वहाँ पे हमने क्या किया था, हमने ए को एडजस्ट किया था माइनस से, यहाँ पे बी को करो माइनस बी, ये बनेगा आपका 2s। उसी तरह से आप लोग फॉलो करो, बहुत ही सिंपल स्टेप से आपको ये भी आंसर सेम मिलेगा सेकंड का, और थर्ड पार्ट में भी आपको क्या मिलेगा, आंसर आपको मिलेगा अल्सो। इसका भी आपका आंसर यहाँ पे अगर आप एडजस्टमेंट करते हो माइनस सी, देन यू गेट अगेन द सेम आंसर। ओके, जिसे आप बोलते हो इक्वेशन नंबर 5। ओके, दैट इक्वेशन नंबर 5। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, 4 एंड 5, इक्वेशन 1 जो हमने पहले लिखा था देख लेना, अगर आप वीडियो में नहीं देख पा रहे तो पीडीएफ में आपको सेंड करता हूँ। ओके, उसके हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं कि बी प्लस सी माइनस ए टैन ए बाई टू, दैट ऑल्सो इक्वल टू सी प्लस ए माइनस बी टैन बी बाई टू, एंड दैट ऑल्सो इक्वल्स ए प्लस बी माइनस सी टैन सी बाई टू। देखो आप लोग इन सारे इक्वेशंस को देखो, इसको भी देखो, उसके बाद ऊपर में जाओ, देन ये वाला भी इक्वेशन देखो, है ना, ये वाला देखो, फोर्थ वाला, सारे के सारे इक्वेशन जो आ रहे हैं ना वो क्या है, आपस में इक्वल है, सेम है ना सारे के सारे। दैट्स व्हाई वी से दैट, लास्टली क्या बोलेंगे हम लोग, हेंस प्रूव्ड, है ना, हमारा जो अजम्पशन था वो यहाँ पे प्रूफ हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 था। हो सकता है मैंने थोड़ा फास्ट में यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया, बिकॉज मुझे वीडियो थोड़ा छोटा बनाना है, क्योंकि मैंने हालांकि पहले वीडियो इतने बड़े बनाए हैं कि आपको ये छोटा वीडियो लगना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट इसको समझा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं है और सॉल्यूशन भी इतना हार्ड नहीं है। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, लास्ट क्वेश्चन आपको बोलता है इन ट्राइंगल एबीसी वी हैव टू प्रूव दैट साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का होल स्क्वायर, और नीचे में ए बी सी एस। ओके, देन वही हमारी चीज़, टेक एलएचएस, अगर ये पॉसिबल है निकालना तो ले लो एलएचएस। एलएचएस क्या है हमारा, साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू। अब साइन ए बाई टू की वैल्यू क्या है, बाय यूजिंग द व्हाट, हाफ एंगल फार्मूले। लिखो यहाँ पे क्या है, अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी, एस माइनस सी डिवाइड बी सी इंटू, ओके, साइन बी बाई टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एस माइनस सी, एस माइनस ए डिवाइड सी इंटू ए, एंड अगेन साइन सी बाई टू इज अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड ए बी। ओके, अब देखो इसको सॉल्व कर लो, सारे के सारे स्क्वायर रूट किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो ऑब्वियसली उनके हम कॉमन एक स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई ले सकते हैं, आपको पता है ना। अगर यहाँ पे रूट ए इंटू रूट ए अगर होगा तो वो क्या होगा, हमारा ए ही होगा ना। ओके, क्योंकि रूट और रूट ए इंटू रूट ए आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो उसी तरह से ये सारे के सारे रूट अगर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये रूट और ये रूट कट जाएगा, पर ये रूट बचेगा ना अगेन। ओके, दैट्स वाई ये सारे पोर्शन ले लो एक रूट में, मतलब एस माइनस बी, एस माइनस सी, देन एस माइनस सी, एस माइनस ए, देन एस माइनस ए, एस माइनस बी, नीचे में क्या आएगा, बी सी इंटू सी ए इंटू ए बी। ओके, अब सॉल्व कर लो, देखो यहाँ पे कॉमन क्या मिलता है, देखिए यहाँ पे एस माइनस ए है तो यहाँ पे भी एस माइनस ए है, किसमें, दोनों मल्टीप्लाई में, तो क्या बनेगा, एस माइनस ए का होल स्क्वायर। अब देखो सेकंड थिंग, एस माइनस बी यहाँ पे है, यहाँ पे एस माइनस बी है, दोनों का होल स्क्वायर बनेगा। अब लास्ट थिंग एस माइनस सी,
वो क्या बनेगा, एस माइनस सी का होल स्क्वायर पर स्क्वायर रूट के अंदर। ओके, अब यहाँ पे देखो नीचे में क्या होता है, बी इंटू बी बी स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर एंड सी इंटू सी इज सी स्क्वायर। ओके, समझ में आ रहा? ओके चलिए, वेरी गुड, बहुत ही सिंपल है। मुझे लगता है कुछ बच्चों ने इसे सॉल्व भी किया होगा, पर कोई बात नहीं, देख लो। ओके चलिए, अब लास्टली यहाँ पे क्या होगा, देखो अगर हम इन सारों का अगर स्क्वायर रूट अगर लेंगे, है ना, तो स्क्वायर हट जाएगा आपस में से। क्या होगा बच्चों, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा तो क्या बचेगा, सिंपल यहाँ पे इतना ही पार्ट बचेगा, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइड ए बी सी, क्योंकि हमने क्या किया, इन स्क्वायर से इस स्क्वायर रूट को हटा दिया। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, जबकि मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बोलता है रूल्स में कि वहाँ पे सामने में सेमी पेरीमीटर होना चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा, देन मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एस, दैट्स वाई यहाँ पे भी एस आया और यहाँ पे भी एस आया हुआ है। समझ में आया? ओके, बट वी नो दैट कि एस ऑफ अंडर रूट ऑफ एस ऑफ एस माइनस ए अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी, सॉरी, अंडर रूट ऑफ एस ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी होता है कि नहीं होता? पर यहाँ पे अंडर रूट तो नहीं है, हमने अभी कैंसिल कर लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का स्क्वायर आएगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों? एक बार रिपीट करता हूँ कि हमारा फार्मूला क्या बोलता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का इन द अंडर रूट एस ऑफ एस माइनस ए एस ऑफ एस माइनस बी, सॉरी एस ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंडर रूट है क्या, नहीं है क्या अंडर रूट, नहीं है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, अगर अंडर रूट नहीं है तो यहाँ पे अंडर रूट न लगाते हुए क्या करेंगे, उसका स्क्वायर ले लेंगे। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का होल स्क्वायर और डिवाइड में आपका ए बी सी एस एज इट इज, वही हमें प्रूफ करना था, वही हमारी राइट हैंड साइड थी, दैट्स वाई यहाँ पे लास्ट में क्या कर लो, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो बच्चों इस तरह से हमने किए क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12। हालांकि बहुत ही इजी थे, फिर भी मैंने आपको समझा के दिए। मैं आपको ये होमवर्क के लिए देने वाला था, तीनों क्वेश्चन कर लो करके, पर मुझे लगा कि तीनों क्वेश्चन मैं ले लूँगा, क्योंकि आप अभी 12th क्लास में हो, आपका ईच एंड एवरी क्वेश्चन लिख के होना चाहिए आपके नोटबुक में, ताकि आप पढ़ाई करते समय अच्छे से पढ़ाई कर सको। ओके चलिए, तो देखो आंसर्स को, समझो एक बार, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या था, 11 में क्या था, ओके 12 में क्या था, ये सारे पोर्शन हमने कैसे निकाले, कौन से फार्मूले यूज़ किए, क्या एडजस्टमेंट की। ओके, ये सारी बातें दिमाग में फिक्स कर लो, वीडियो को देखो एंड तक, और अच्छे से आराम से प्रैक्टिस भी करो, क्योंकि यहाँ पे हमारा 3.2 हो गया कंप्लीट। ओके, अब रहा सवाल 3.3 का, जैसे हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगा उस क्लास के टाइम पे आपको 3.3 का वीडियो मिल जाएगा। ओके, तब तक के लिए ऑल ऑफ यू अगेन वंस अगेन विश यू अ हैप्पी, सेफ एंड enjoyable होली। Keep study, do study, and most valuable thing is keep smile. Take care. Bye bye.